हद है पिले, मुझे तो लगता है कि तुम फिर से कुछ करने वाले हो। ओह, खैरियत है? मेरा इंतजार कर रहे थे तुम? मैं तुमसे पहले यहाँ आया हूँ, इसलिए तुम मुझसे ये सवाल पूछ रही हो क्या? तुम मेरे बाद यहाँ आई हो तो ये भी तो हो सकता है कि तुम मेरा पीछा कर रही हो। मेरी ईशल के साथ पियानो क्लास है, बस इतनी सी बात है। मेरी भी शादाब के साथ मीटिंग है, बस इतनी ही सी बात है। बहुत शुक्रिया। आपका ताल्लुक क्या है वैसे शादाब साहब से? किससे? सवाल का जवाब सवाल से क्यों दे रहे हो? ये कोई मेथड है क्या? आपको एकेडमी में सिखाया जाता है ये? नहीं, कभी कभार ऐसा हो जाता है। क्या तुम शादाब साहब के यहाँ हुई चोरी के बारे में बात करने आए हो यहाँ? मतलब डिटेक्टिव्स की तरह पैसे लेते हो तुम, या कुछ और है? मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। मामला ये है कि एक जुर्म हुआ है और मैं उसकी तहकीकात कर रहा हूँ। यकीनन इतनी सी ही बात होगी। वैसे ये बताओ कि शादाब से तुम्हारा क्या रिश्ता है? क्या मतलब है? देखा, तुमने भी वही किया, सवाल का जवाब सवाल से दिया। सोबत का असर होता है। तुम अभी तक शादाब के साथ काम क्यों कर रही हो? काम छोड़ा क्यों नहीं तुमने? तुमसे पूछूंगी कि कहाँ काम करूं? तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए कह रहा हूँ। कह रही थी ना कि बंदे पीछे पड़े हैं। जो हुआ तुम्हारे सामने है, तुम्हारे घर का भी पता है उन्हें। ये भी पता होगा कि कहाँ काम करती हो, तुम्हारे आने जाने का वक्त भी। सही वक्त देखकर छोड़ दूंगी। खुशामदीद लैला मैडम। अस्सलाम वालेकुम। इशल ऊपर है क्या? जी ऊपर है, आइए। आप भी आए आजम साहब। लैला के साथ काफी बातें कर रहे थे आप। क्यों, कोई मसला है क्या? बिल्कुल नहीं, क्या हो सकता है? इसलिए कह रहा हूं कि वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। मतलब उस पे एतबार है, वो खानदान का हिस्सा है, इसलिए आपको भी उसके ऊपर ज्यादा शक करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि लैला मैडम आपकी बेटी की पियानो टीचर है। इसके अलावा कुछ और भी है क्या? ऐसा ही है, टीचर है और मुझे बहुत पसंद है, बहुत एतबार है उस पे। अब मेरी बात गौर से सुनो। अच्छा है, हाँ तो बताइए, मैं सुन रहा हूँ। क्यों बुलाया आपने मुझे? बात यह है, हार ये कल मिला मुझे। ये उन चीजों में से हैं जो उस रात गुम हुई थी। जैसा कि मैंने अंदाजा लगाया था, आहिस्ता आहिस्ता चीजें सामने आना शुरू हो जाएंगी। बानो, अब क्या होगा? वैसे ये कहां से मिला है आपको? एक डायमंड डीलर ने बताया। तो लोग जानते हैं कि ये आपका है? जी बिल्कुल, बहुत खास है। सबको पता है कि ये मेरा है, सफेद हंस। ठीक है, मैं देखता हूं। देखो मत, उन बंदों को ढूंढो आज़म। मेरा सब्र खत्म हो चुका है। अगर इतना आसान लगता है तो खुद ढूंढ लीजिए। खैर फिक्र मत करें, मैं जल्द ढूंढ लूंगा। लैला, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? मैं क्या? मैं शादाब साहब का इंतजार कर रही थी। अच्छा, ऐसा है क्या?
कोई मेहमान आया है शायद, उसे अटेंड कर रहे हैं। हाँ, और तुमसे भी रहा नहीं गया इसलिए तुमने भी देख लिया। वैसे हार देखा तुमने? तुमने भी सोचा होगा कि काश मेरे गले में भी ऐसा एक हार होता। हाँ, ये क्या बात कर रही हैं विदात मैडम, क्या कह रही हैं आप? क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, और जो तुम सोच रही हो वो कभी नहीं होगा। बस अब बहुत हो गया विदात मैडम, आप कहना क्या चाहती हैं? कुछ अंदाजा भी है आपको कितनी फजूल बात है ये? अच्छी तरह जानती हो क्या कह रही हूँ। ईशल वहाँ अपने कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम यहाँ खड़ी हार देख रही हो। हाँ, क्या कर रही हो तुम यहाँ? क्या तुम शादाब का इंतजार कर रही हो? तुम्हें शादाब से क्या इतनी जरूरी बात करनी है? चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? या तुम कोई नया बहाना सोच रही थी कि शादाब से कैसे बात की जाए? हाँ, बस अब बहुत हो गया, सच में बहुत हो गया। जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से आप मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। बगैर किसी वजह के मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ूंगी ना। ठीक है, अगर आप मुझे यहाँ नहीं देखना चाहती तो मैं चली जाती हूँ, रिजाइन कर रही हूँ। क्या हो रहा है यहाँ? क्यों चिल्ला रहे हैं आप लोग? अपनी बहन से पूछे शादाब साहब। लैला, एक मिनट, रुको रुको रुको। नहीं रुक सकती शादाब साहब, नहीं रुक सकती। मैं ऐसी जगह नहीं काम कर सकती जहाँ मुझ पर ही शक हो। अब बस मैं जा रही हूँ। आपने क्या कहा लैला से? सच कहा है। उस लड़की की नजर तुम पर और तुम्हारी दौलत पर है, ये बात समझ जाओ तुम। उफ आपा। क्या उफ आपा? जब से वो लड़की आई है अजीब हरकतें कर रही है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा है क्या? तुम्हें किसी बात का एहसास नहीं, लेकिन मैं सब देख सकती हूँ। बात सुनो, उस लड़की का मकसद यहाँ का क्लास लेना नहीं है, उसका मकसद कुछ और है। आपा, सच में आपको नहीं जानता होता तो आपसे कहता कि आपको लैला से जेलसी हो रही है। मैं और उससे जेलस? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं, इसलिए तुम जो चाहे कह सकते हो। झूठ है क्या? सबको पसंद है वो। मुझे और ईशल को भी पसंद है, और ईशल को शायद आपसे ज्यादा वो पसंद है। घर में मौजूद हर अफराद को पसंद है वो। हाँ, करो पसंद। सुना, सब करो पसंद, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, समझे? लेकिन वो लड़की यहाँ किसी मकसद से आई है, मैं ये बात जानती हूँ। हाँ, एक और बात, तुम उस पियानो टीचर के साथ अपनी इश्क की दास्तान चलाते रहो, और वहाँ नेवरेज मुझे और ईशल को कहीं मारकर फेंक देगा और तुम्हें इस चीज की खबर तक नहीं होगी। शादाब, प्लीज मत जाओ। इशल, ऐसा मत कहो, तुम ऐसे कहोगी तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होगा, मैं रो पड़ूंगी। मैं नहीं चाहती कि आप जाओ, वो भी मुझे यहाँ अकेला छोड़कर। लैला आपा, देखो इशल, क्लास छोड़ने का ये मतलब नहीं है कि मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। हम दोनों हमेशा मिलते रहेंगे। कैसे? मैसेजेस करेंगे, वीडियो कॉल्स पे बात भी करेंगे, बल्कि हम बाहर कहीं मिलेंगे भी। वादा करें। ओह हाँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ इशल बेटा, पक्का वादा। लेकिन भूलना मत, ठीक है ना? इशल, मैं तुम्हें भूल सकती हूँ क्या कभी? तुम इस घर का मुझे दिया गया सबसे बेहतरीन तोहफा हो। देखो, मुझे अभी जाना होगा यहाँ से। मैं तुमसे फिर मिलने आऊंगी, ठीक है? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आंसू साफ करो। ईशल मेरी जान, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? तुम इस बात को मान लो कि लैला नहीं आ सकती अब यहाँ। आपसे नफरत करती हूँ मैं। बेटा, बाबा प्लीज लैला आपा को मत जाने दे इधर से। वादा है मैं अच्छी बच्ची बन के रहूंगी, बस लैला आपा को यहाँ से जाने ना दे। रो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ।